हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एन शर्मा। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे और सीख रहे थे स्प्रेड के बारे में। मैंने आपको अभी तक सभी स्प्रेड के बारे में बताया दोस्तों, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड। ये चारों प्रकार की स्प्रेड होती हैं जिनको हम ऑप्शंस में यूज करके और पैसे कमा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है दोस्तों कि मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है, कब हमको स्प्रेड यूज करनी है और कौन सी करनी है। ये मैंने आपको सबको बता ही दिया दोस्तों। आपके समझ में लगभग स्प्रेड के बारे में सब कुछ आ चुका होगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर भी नहीं आए तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप मार्केट में काम करोगे दोस्तों, तो काम करने के साथ साथ में आपको जैसे एक्सपीरियंस होगा उसके बारे में और अच्छी जानकारी आपको धीरे धीरे हो जाएगी। आप घबराएं नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो स्प्रेड मैंने आपको बताया, स्प्रेड हम लोग मार्केट जब कोई वन साइड में तेजी से जा रहा हो तो उसमें हम यूज करते हैं या डाउन साइड जाओ या ऊपर की साइड जाओ, ठीक है ना। अब दोस्तों हम लेंगे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है दोस्तों स्ट्रेडल। स्ट्रेडल के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेडल ज़्यादातर जो यूज होता है वो मोस्टली साइडवेज अगर मार्केट चल रहा हो, यानी कि न्यूट्रल, यानी कि 150 10-50 पॉइंट ऊपर 10-50 पॉइंट नीचे, उस कंडीशन में हम लोग साइडवेज मार्केट जब रहता है तब स्ट्रेडल का यूज करते हैं। स्ट्रेडल क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेडल एक्चुअल में होता है क्या दोस्तों कि पुट और कॉल, यानी कि हम जब एक ही स्ट्राइक के, यानी कि सपोज करो मार्केट 15,800 पे चल रहा है तो हम लोग 15,800 की पुट और 15,800 की कॉल या तो खरीद लें और या फिर हम बेच दें, या तो हम 15,800 की पुट को खरीद लें और 15,800 की कॉल को भी खरीद लें, तो ये हमारा स्ट्रेडल बन गया दोस्तों। और अगर हम 15,800 की पुट को बेच दें, ठीक है ना, और 15,800 की कॉल को भी बेच दें, ठीक है ना, तो ये है भी हमारा स्ट्रेडल बन गया। तो दोस्तों हम दोनों पुट या कॉल दोनों को हम एक ही स्ट्राइक प्राइस को खरीदें या बेचें, ये हमारा स्ट्रेडल बन जाता है। स्ट्रेडल में दोस्तों होता क्या है, जब भी मार्केट साइडवेज रहता है उस समय होता क्या है कि धीरे धीरे ये स्ट्रेडल ज़्यादातर जो काम कब आता है दोस्तों, या तो मार्केट बहुत तेज़ी से जा रहा हो, आगे तेजी से जा रहा हो, तब भी हमको मार्केट में ये स्ट्रेडल बेनिफिट दे जाता है। होता क्या है कि जैसे 15,800 की कोई कॉल है और उसकी कीमत सपोज करो दोनों की 50-50 रुपए की वैल्यू है, 15,800 की कॉल और पुट की सपोज करो, ठीक है ना। अब होगा क्या, मार्केट अगर एकदम से तेजी से अगर जा रहा है आगे, हमने कोई पुट और कॉल दोनों खरीद रखी है, पुट भी खरीद रखी है और कॉल भी खरीद रखी है, अब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि 50 पॉइंट तक बढ़ेगा जब तक, तो हमारा क्या दोनों लगभग उतना ही घटेगा उतना ही बढ़ेगा, लगभग सेम सा चलेगा, ज़्यादा कोई हमको फर्क दिखेगा नहीं। क्योंकि अगर हमको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा तो 10 रुपये का एक तरफ लॉस होगा, यानी कि हमको अगर ऊपर जा रहा है मार्केट सपोज करो तो हमको 10 रुपये का कॉल में बेनिफिट हो रहा होगा तो 10 रुपये का पुट में लॉस भी हो रहा होगा, हमारा लगभग सेम सा चलता है। लेकिन जैसे 50-60 पॉइंट के ऊपर जैसे मार्केट जब जाता है तो होता क्या है कि जो हमारी 50 की जो कॉल, 50 रुपये की जो कॉल होती है वो 50 की जगह 60-70 रुपये हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसके बाद में वो उसी रेशियो में बढ़ता है। कौन सी रेशियो में बढ़ता है भाई? 70 रुपए का रेशियो में बढ़ेगा। 10% अगर सपोज करो 70 रुपए पर 10% अगर मार्केट बढ़ा तो 10% अगर 7 रुपए बढ़ा तो 70 के 77 हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या हुआ, 50 रुपए की जो पुट थी वो कितनी रह गई? 40 रुपए रह गई। अब 40 रुपए में 4% अगर घटेगी तो कितनी रहेगी? 36 रुपये की रहेगी। तो यानी कि हमको बेनिफिट कितना मिला? उधर तो हमारा 50 रुपये का 77 रुपये हो गया और यहाँ कितना हुआ? 50 का 36 हुआ, यानी कि यहाँ हमको 14 रुपये का लॉस है और वहाँ हमको कितना 27 रुपीज़ का बेनिफिट है, यानी कि लगभग डबल जैसा, ठीक है ना। समझ में आएगी आपकी? नहीं आई? बाकी मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, चिंता मत करें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से मार्केट अगर नीचे जा रहा है, हमने अगर दोनों पोजीशन बेच रखी हैं, पुट और कॉल दोनों बेच रखी हैं, तो उस कंडीशन में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, सपोज करो मार्केट ऊपर जा रहा है और हमने पुट और कॉल दोनों बेच रखी हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय हमको क्या होगा, जो पुट बेच रखी है हमने वो तो हमको बेनिफिट देगी और जो पुट कॉल हमने बेच रखी है वो हमको लॉस देगी, ठीक है ना। उस कंडीशन में भी हमको उसी प्रकार से मार्केट चलता है। लेकिन इसमें होता क्या है दोस्तों, बेचने में, हमने जब बेचा है मार्केट में कोई माल तो हमको इसमें 2 बेनिफिट और मिलते हैं एक्स्ट्रा। क्या? थीटा डिके भी साथ साथ होता है, यानी कि हमको जो बेनिफिट आपको स्प्रेड, मतलब आपको जो मार्केट भाग रहा है तेजी से उसका बेनिफिट तो मिलेगा मिलेगा, और मार्केट शांत है, बिल्कुल तेजी से वहीं धीमे धीमे चल रहा है। कभी कभी होता क्या है, मैं आप देखते हैं आप कि 5 से 10 पॉइंट के ऊपर नीचे ही मार्केट लगभग आधा दिन निकाल देता है, कभी कभी आप देखते होंगे। उस कंडीशन में हमको ये स्ट्रेडल बड़ा भारी अच्छा होता है दोस्तों। उस कंडीशन में मार्केट में धीरे धीरे प्रीमियम खूब टूटते रहते हैं और हमको कोई टेंशन नहीं होता है, मार्केट में ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वहीं पर प्रीमियम टूट रहे हैं आपको, और बहुत अच्छा बेनिफिट हमको स्ट्रेडल दे देता है। समझिए, क्योंकि
प्रीमियम तो टूटेंगे, थीटा तो डिके होना ही है ना, उस कंडीशन में हमको उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेडल हम कब यूज करेंगे, जब मार्केट साइडवेज हो। कब हो, जब मार्केट साइडवेज हो या न्यूट्रल हो, ठीक है ना, पहली बात ध्यान रखना है आपको। हाँ, साइडवेज और न्यूट्रल नहीं भी हो और तब भी अगर आप स्ट्रेडल यूज कर रहे हो, कब कर रहे हो, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और तेजी से अगर ऊपर नीचे भाग रहा है, तब भी आपको ये स्ट्रेडल आपको फायदा दे सकता है दोस्तों। समझ गए आप, नहीं समझे, तब भी आपको ये स्ट्रेडल फायदा दे सकता है। लेकिन ज़्यादातर इसको स्ट्रेडल को हम लोग यूज करते हैं साइडवेज या न्यूट्रल मार्केट में ही यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग दो स्ट्राइक यूज करते हैं, पुट और कॉल दोनों की, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं, पुट, एक पुट यूज करते हैं और एक कॉल यूज करते हैं, दो स्ट्राइक यूज करते हैं। और क्या करते हैं, सेम स्ट्राइक, यानी कि 15,800 की है तो 15,800 की कॉल बेचेंगे, 15,800 की पुट बेचेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप ऊपर नीचे के नहीं बेच सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। वो ये आप, अगर आपको अच्छा अनुभव है और आप देख रहे हो मार्केट की क्या पोजीशन है, तो उस समय आप ऊपर नीचे भी कुछ लगा सकते हो, वो आपको डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर स्ट्रेडल जो बना हुआ है वो उसी प्रकार के बना हुआ है कि दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए, पुट और कॉल की पोजीशन सेम होनी चाहिए, दोनों एक स्ट्राइक होनी चाहिए। 15,800 की है तो 15,800 की है, 15,700 की है तो 15,700 की हम बेचें। हालांकि ये कोशिश ये भी करनी है अपने को, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो एक आध स्ट्राइक पोजीशन तो चलेगा। ज़्यादातर ये भी अपने को देखना जरूरी होता है दोस्तों कि हमारी जो इसकी जो प्रीमियम की प्राइस है, क्या है, प्रीमियम की जो प्राइस है प्राइस सेम अगर हो तो और बेटर है। अगर प्रीमियम प्राइस अगर सेम हो तो और भी बेटर है। लेकिन अगर प्रीमियम प्राइस में बहुत डिफरेंस है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताऊं, होता क्या है दोस्तों, प्रीमियम प्राइस जैसे कि सपोज करो 15,800 की कॉल की प्राइस तो है सपोज करो 60 रुपया, और 15,800 की पुट की वैल्यू दोस्तों 40 रुपया है। अब यानी कि दोनों में हमारा कितना अंतर हो गया, 20 रुपये का डिफरेंस आ गया। क्या हो गया, 20 रुपये का डिफरेंस हो गया। अब इसको हम दोस्तों बेच सकते हैं, दोनों को सेम स्ट्राइक को भी बेचेंगे चलेगा, लेकिन इसमें हमको मार्केट में थोड़ा लॉस होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि कॉल की वैल्यू तो 60 है और पुट की वैल्यू 40 है। अब अगर मार्केट आपने सपोज करो मार्केट ये दोनों स्ट्रेडल, ये दोनों पोजीशन बेच दी हैं, क्या करी, दोनों पोजीशन हमने बेच दी हैं, सेल की हैं आपने ये दोनों। अब उस कंडीशन में क्या होगा, सेल करने पर अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो 40 रुपए जो की जो पोजीशन है ये आपको बेनिफिट देगी, 40 रुपए जो है वो आपको बेनिफिट देगी। तो होगा क्या, लेकिन 40 रुपए की जो प्रीमियम है वो 40 रुपए की वैल्यू के हिसाब से ही ऊपर बढ़ेगी। यानी कि अगर 40 रुपए का 10%, 40 रुपए का 10% अगर बढ़ा तो कितना होगा, 44 रुपीज बढ़ा, राइट। 10% मार्केट ने अगर मूव किया, लेकिन ये 60 रुपए का जो वो है 10% अगर इसने भी मूव किया अगर, तो ये आपको कितना लॉस दे जाएगा, 6 रुपए, यानी कि 6 + 60 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 66। अब आप देखो यहां हमको कितना बेनिफिट मिला, यहां हमको बेनिफिट मिला 4 रुपए का, ठीक है ना, और यहां लॉस कितना हो गया, 6 रुपए का। ये तो हमको प्रॉफिट मिला और ये हमको लॉस हो गया, यानी कि हमको ऑल ओवर हम 2 रुपए के लॉस में रहे। कितना रहे, 6 - 4 इक्वल टू 2 रुपए का लॉस हमको पॉसिबल है दोस्तों। ये मेरी कभी कभी होता है क्या है दोस्तों, ये डिपेंड करता है इसमें बहुत ज़्यादा, जब आप मार्केट में उतरोगे, अनुभव लोगे, उस समय डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करता है उस स्ट्राइक की आईवी कितनी है, प्रत्येक स्ट्राइक की अपनी अपनी आईवी होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो वो आईवी भी हम देखेंगे, मार्केट की विक्स देखेंगे, उन सब पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है इसकी आईवी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो दोनों सेम, यानी कि ये 60 रुपये का प्रीमियम है फिर भी, और ये 10% से बढ़े, तो हो सकता है कि ये 60%, 60 रुपए वाली जो पोजीशन है, 60 रुपए वाली जो पोजीशन है दोस्तों, वो भी अपनी क्या होगी कि उतने ही रेट से बढ़े। जैसे कि 10% बढ़ा, यहां 4 रुपए अपना बढ़ा, ये 4 रुपए का बेनिफिट अपने को मिला इसका, और यहां हो सकता है हमको भी 4-5 रुपए का ही हमको लॉस हो,
यहाँ भी हमको 4-5 रुपए का ही लॉस हो और हम लगभग बराबर की पोजीशन बने रहे दोस्तों, डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। तो ये आईवी, इनकी आईवी और विक्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश ये करें अगर हो सके तो दोनों की प्रीमियम अगर बराबर हो और दोनों की स्ट्राइक भी बराबर हो तो वो बेस्ट है दोस्तों। उसका हाँ, ये कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है। आप जब मार्केट में बैठोगे शांति से, आप बराबर देखोगे तो कभी कभी एक ऐसा टाइम भी आता है कि दोनों के प्रीमियम सेम हो जाते हैं, दोनों स्ट्राइक के पोजीशन जो है बिल्कुल सेम प्रीमियम मिल जाते हैं, सेम स्ट्राइक मिल जाती है। उस समय अगर हम पोजीशन लगाते हैं दोस्तों तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। तो ऐसी पोजीशन के लिए आप वॉच कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं, देखें कि कब हमको लॉस हो रहा है और कब हमको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर जब हमारे सही टाइम आ जाए, इसलिए आपको लगभग सभी जो यूट्यूबर हैं और भी जो सभी उसमें जितने भी ज्ञान बांटने वाले लोग होते हैं वो सब यही कहते हैं कि भाई इसमें सही टाइम का इंतज़ार करें। यानी कि सही टाइम का इंतज़ार कब करना है कि जब हमको लगे कि मार्केट अब सही टाइम पे मूव कर रहा है। कब कैसा इंतजार करना है अपने को कि हमको ये लग रहा है कि मार्केट अब 150 पॉइंट ऊपर भाग सकता है, 100-200 पॉइंट, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें स्प्रेड यूज कर सकते हैं दोस्तों। और हमको लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी से जाएगा, 100-200 पॉइंट भागेगा, 400 पॉइंट भाग सकता है, तो भी हम स्प्रेड यूज कर सकते हैं उसमें हम। लेकिन हमको लग रहा है आज कि मार्केट शांत रहने वाला है, साइडवेज रहने वाला है, तो हम ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, स्ट्रेडल यूज कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। और उसके लिए भी हमको सही टाइम का इंतजार करना है कि सुबह 9:15 को मार्केट ओपन होता है दोस्तों, ठीक है ना। 9:15 से और 9:30 तक, लगभग 15 मिनट तक मार्केट बहुत ज़बरदस्त वोलेटाइल होता है, क्योंकि उसमें प्रीमियम सेट होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। कभी कोई प्रीमियम बहुत ऊंचा चला जाएगा, कभी नीचे। उस कंडीशन में उस टाइम पर अगर आपने कोई पोजीशन लगा देते हो आप, तो हो सकता है कि जिस स्ट्राइक की प्रीमियम की रेट 50 रुपये है वो आपके गले पड़ जाए 55 रुपये की। आपने कोई प्रीमियम की रेट खरीदी और 50 रुपये में खरीदना, रेट उसकी 50 रुपया है, लेकिन आपको 50-55 रुपये मिल गई हो, तो आपने मार्केट रेट से कोई पोजीशन लगा दी और आपको 5 रुपये महंगी मिल जाएगा हो, तो ठीक है ना। और कभी आपने कोई चीज़ बेची और जिसकी रेट एक्चुअली 55 रुपया है और लेकिन आपको 50 रुपये में बिकी, तो भी आपको 5 रुपये का लॉस हो गया। तो इस कंडीशन में मार्केट एक बार जब सेटल हो जाता है और शांत हो जाता है, उस समय आप अगर पोजीशन लगाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कोशिश ये करें कि 9:30 बजे के बाद, 9:30 के बाद में ही अपनी पोजीशन लगाएं दोस्तों, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये जो स्ट्रेडल है इसको आपको दोस्तों ऑफ टर्म समझाता हूं कि अपन उसमें कैसे काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये ऑफ्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का ये वेब सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, वेब ब्राउजर है, उसके ऊपर चलता है दोस्तों। और इसमें हमने, जैसे कि मैंने आपको ये खोल के रखा हुआ है, आज वही 14 जुलाई है और 15 जुलाई का हमने ये ऑप्शन में काम कर रहे हैं दोस्तों। और आज मार्केट लगभग 15,850 के आसपास, 15,852 या कुछ ऐसा ही मार्केट यहीं पर बंद हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी हम 15,850 की पुट और कॉल दोनों बेचेंगे, ठीक है ना। देखो ये अपनी खुली हुई है अपने इसमें ऑप्शन चेन, देखो 15,850 पर मार्केट आज लगभग बंद हुआ है। तो यहाँ पर हम दोस्तों 15,850 की कॉल और 15,850 की पुट। अब लेकिन देखो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर तो दोस्तों ये देखो, आपको मैं बताऊं, ये देखो ये कितना रेट है, 32 रुपये, ठीक है ना। और यहाँ पर इधर पुट की क्या वैल्यू है दोस्तों, 41.75, यानी करीबन 10 रुपये का। यानी कि ये कॉल की वैल्यू क्या है, 32 रुपीज़, और पुट की वैल्यू क्या है, लगभग 42 रुपीज़, यानी कि 10 रुपीज़ का डिफरेंस इन दोनों की उसमें रेट में है दोस्तों, ठीक है ना। अब लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें कि अब अगर बाई चांस देखो ऊपर नीचे की कॉल करें अपन, तो भी उसमें देखो क्या, यहाँ 65 रुपया है और यहाँ 71 रुपया है, और इधर करें हम लोग तो यहाँ 12.5 रुपया है और यहाँ 25 रुपया। यानी कि अभी जो हम ये इस कंडीशन में अगर हम कोई चीज़ बेचते खरीदते हैं तो हमको डिफरेंस में ही माल मिलेगा, सेम रेट का नहीं मिलेगा। लेकिन जब मार्केट शुरू हो जाता है, मार्केट जब चालू हो जाता है, चलता है, उस समय ये रेटें घटती बढ़ती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि ये लगभग कोई भी स्ट्राइक पे जा करके ये रेटें हमारी सेम हो जाती हैं, और वो हमको चूज करनी है कि कब हमको कौन सी स्ट्राइक की रेट सेम है, बस उसी समय हमको हमारी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर देनी है। समझ गए आप दोस्तों। तो उससे क्या होगा आपको कि एक आपकी जो पोजीशन है वो लंबे टाइम तक, आपको कोई भी स्ट्रेटेजी लंबे टाइम तक लॉस या प्रॉफिट नहीं देगी, उसमें ये बेनिफिट होगा आपको, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो चल पड़ेगी। लेकिन अगर इस प्रकार का डिफरेंस में अगर है तो हो सकता है कि ये आपको लंबे टाइम में बहुत जल्दी ही आपको कहीं कोई लॉस दिखाने लग जाए पोजीशन,
ठीक है ना। तो इसलिए हमको कोशिश ये करनी है कि सेम रेट की, सेम स्ट्राइक की पोजीशन अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, अभी हमको ये जो है 32 रुपए की जो पोजीशन है ये हमको सपोज करो सेल करनी है, ठीक है ना। कितनी करनी है, एक लॉट कर देनी है, ऐड पोजीशन कर देना है, ठीक है। और इधर हमको दोस्तों ये भी हमको एक लॉट सेल कर देना है। देखो दोस्तों, हमारी ये दोनों पोजीशन बिक गई हैं। एक 15,850 की कॉल बिकी है और 15,850 की पुट बिकी है। हमने दोनों पोजीशन बेची हैं और हमारी जो ये पोजीशन बनी है दोस्तों, हमारा जो ग्राफ बना है वो ये बना है। तो इसमें हमको दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 5,456 रुपीज़। कितना है, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है 5,456। मैक्सिमम लॉस दोस्तों अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों है अब आपको बताऊं मैं आपको। देखो दोस्तों, स्ट्रेडल जब हम बेचते हैं, स्ट्रेडल बेचते समय हम केवल क्या करते हैं इसमें दोस्तों, स्ट्रेडल बेचते समय हम ज़्यादातर नेगेटिव पोजीशन बनाते हैं। क्या करते हैं, या तो हम बेचते हैं या खरीदते हैं, इसी को हम स्ट्रेडल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब स्ट्रेडल में हमने दोनों तरफ की पोजीशन बेच दी। एक तो स्ट्रेडल में बहुत ज़्यादा हमारा प्रीमियम यूज होता है, जब हमने एक पोजीशन, एक लॉट यहाँ बेचा, एक लॉट हमने यहाँ बेचा। एक लॉट बेचने में दोस्तों देखो, एक लॉट बेचने में हमको कितनी प्रीमियम मार्जिन लग रही है दोस्तों, करीबन 1,80,000 रुपये, 179,860, ठीक है ना। यानी कि हमको एक लॉट हमने बेचा है, उसमें हमारी करीबन 180 यानी 1,80,000 रुपये के आसपास मार्जिन यूज हो रही है दोस्तों, ठीक है ना। इसी को अगर हम खरीद लेते हैं, इसको अगर हम खरीदते हैं, इसी पोजीशन से हम खरीदते हैं, तो हमारे लिए बहुत कम मार्जिन यूज होगी। कितनी मार्जिन यूज होगी दोस्तों, हमारी जो वैल्यू है एक्चुअली 32 रुपया और 41 रुपीज़, इन दोनों की जो वैल्यू है बस वो हमको लगेगी। जैसे कि हम सपोज करो अभी इसको हम यहाँ पर अभी हम दोस्तों इसको चेंज कर देते हैं। अभी हमने बेच रखा है ये, अगर हम बेचने की जगह इसको हम खरीद लेते हैं, देखो ये हमने सेल की जगह बाई कर दिया, ठीक है। यहां भी हम मॉडिफाई कर देते हैं, बाई कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमारी कितनी मार्जिन यूज हो रही है, आप सोचो, है ना। कुल मिलाकर के 5,531 रुपये हमारे मार्जिन यूज हो रही है। हमको कितना, इस पोजीशन को बनाने में हमको कितना पैसा चाहिए, कुल 5,500 रुपये चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन एक अब ध्यान, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम कभी कोई भी स्ट्राइक पोजीशन बेचते हैं या खरीदते हैं, बेचने में हमको अनलिमिटेड लॉस होता है दोस्तों, ठीक है ना, और खरीदने में हमको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। अगर अब देखो यहाँ पर हमारा लॉस जो है वो तो हमारा फिक्स है,
ये जो पोजीशन है ना यहाँ से यहाँ तक की, बस यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन है इसी में हमको लॉस होना है, इसके अलावा लॉस नहीं होना दोस्तों। बाकी हमारा मार्केट अगर ऊपर नीचे चला गया, ये हमने स्ट्रेडल खरीद लिया और मार्केट अगर ऊपर नीचे तेजी से चला गया, यानी कि हमारे इस पोजीशन से बाहर निकल गया मार्केट, कितना पोजीशन है ये देखो, देखो ये पोजीशन कितनी है 15,776, ठीक है ना, 15,776 तो ये पोजीशन है दोस्तों, ठीक है। और इधर अगर हम इधर देखते हैं हम तो 15,923, ठीक है ना। तो यानी करीबन ये मान के चलो दोस्तों कि ये 150 पॉइंट का अंतर है, कितना, यानी कि 150 पॉइंट के अंतर के बाद में हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, समझ गए। 150 पॉइंट में तो हमको लॉस मिलेगा, और यहाँ मार्केट अगर एक्सपायरी ले लेता है तो हमको यहाँ पर हमारा कितना पैसा जाएगा दोस्तों, 5,500 रुपये हमारा डूब जाएगा। यानी कि हमारा ये जो पैसा हमने जो माल खरीदा है, ये हमारा गुरुवार के दिन एक्सपायरी में ये जीरो हो जाएगा दोस्तों, समझ गए। और अगर मार्केट उससे पहले मार्केट अगर किधर तेजी से दौड़ गया मार्केट, तो उस कंडीशन में हमको दोस्तों बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। यानी देखो अगर इधर गया मार्केट, देखो यहाँ पहुँच गया मार्केट, तो कितना बेनिफिट मिल जाएगा हमको, देखो करीबन 14-15 हज़ार रुपये यहाँ बेनिफिट मिल रहा है हमको। और अगर मार्केट इधर भी आ गया तो भी दोस्तों देखो वही 14-15 हज़ार रुपये प्रॉफिट मिल रहा है अपने को, ठीक है ना। मार्केट अगर इधर भी 200-300 पॉइंट अगर इधर आ गया, नीचे आ गया, तो भी हमको 10-15 हज़ार रुपये प्रॉफिट देगा। और मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर चला गया तो भी हमको 10-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट देगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें यही होना चाहिए दोस्तों, ये स्ट्रेडल खरीदने वाला स्ट्रेडल जो फायदेमंद कब होता है, हमको सोमवार से लेकर के सोमवार और शुक्रवार को ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, ठीक है ना। अदर डे में ये थोड़ा बेनिफिट कम देता है, क्योंकि उस समय थीटा डिके होता रहता है, और थीटा डिके ज़्यादा तेज़ी से होता है, तो जो हमारे को बेनिफिट मिलना होता है उसमें वन साइड भागने में मार्केट भागता है, उसका बेनिफिट जो मिलता है हमको, उसकी जगह थीटा डिके हमको थोड़ा नुकसान दे जाता है, तो उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट हमको मिलता है, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा दोस्तों इसमें, क्योंकि इसमें खरीदने में हमेशा सबका दुश्मन थीटा होता है इसमें, इसलिए बेच करके काम करें। लेकिन बेच करके काम करने में आपको ये नेगेटिव पोजीशन ना लगाएं स्ट्रेडल, इसके लिए हमको हेज बनानी पड़ेगी इसमें। या तो फिर आप क्या करें, इसकी स्ट्रेडल लगाएं अगर आप, तो इसमें स्टॉप लॉस लगा दें, या फिर नीचे की कोई दोनों तरफ की नीचे की पोजीशन कोई लें और उसको खरीद लें। उससे क्या है, आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों आयरन बटरफ्लाई। उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन बटरफ्लाई बोलते हैं, यानी कि इन दोनों को विंग लग जाती हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आयरन बटरफ्लाई। वो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है, वो मैं बताया ना आपको, इन्हीं से आगे वो स्ट्रेटेजी और एडवांस स्ट्रेटेजी बनती चली गई दोस्तों, ठीक है ना। तो हमको लॉस को कैसे हमको हेज करना है, उसके लिए हमने वो विंग लगा दी, उसमें दो मैंने कि पुट और कॉल की आगे की जो नीचे की जो पोजीशन होती है वो दोनों खरीद लेते हैं हम। जैसे सपोज करो 15,800 है, तो 15,800 की जैसे कॉल हमने बेची है, पुट बेच दी, तो क्या करेंगे 15,900 की तो हमने कॉल खरीद ली, और इधर 15,700 की पुट खरीद ली, तो हमारी दोनों तरफ से पोजीशन हेज हो गई। मार्केट कहीं भी जाए हमको बहुत बड़ा मेजर लॉस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये पोजीशन बना सकते हैं, और ये स्ट्रेडल बना करके हम पैसा कमा सकते हैं। कब कमा सकते हैं, जब मार्केट साइडवेज रहे या बहुत तेजी से मूवमेंट करे, तो ही बेनिफिट है हमको, ठीक है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आज हम ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है दोस्तों, आज यहीं विराम लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, और लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को बताएं अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो ठीक है ना। धीरे धीरे हम आपको, ये तो हमारी एक प्राइमरी बेस वो है स्ट्रेटेजी है, ये तो बेसिक है जो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो इन्हीं के द्वारा बनेंगे दोस्तों। बाकी एडवांस स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, और दोस्तों मैं गारंटेड बता रहा हूं आपको कि आप अगर तरीके से काम करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे आप पेशेंस रखें और धीरे धीरे काम करें तो आपको 100% प्रॉफिट होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।